इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। हेलो दोस्तों, मैं पंकज। मेरी उम्र 36 साल है। एक एमएनसी में उच्च पद पर कार्यरत हूँ। रागिनी मेरी पत्नी, उम्र 34 साल, एक गृहिणी तथा 2 बच्चों की माँ है। रोहित की उम्र 28 साल है। मेरे चाचा जी का लड़का प्रोफेशनल है। अभी नई नई शादी हुई है। नीलम रोहित की पत्नी, पढ़ी लिखी युवा, उम्र करीब 25 साल। चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास हमेशा रहता है। दोस्तों, उस समय बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और मैं तैयार होकर अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचने के कुछ देर बाद मेरे पास रोहित का फ़ोन आया, जो आगरा में रहता है और वो मेरा कजिन है। मुझसे करीब 8 साल छोटा है। तो वो मुझसे बोला कि पंकज भैया, कैसे हैं आप और क्या घर में सब ठीक है। तो मैंने उसको अपना जवाब देते हुए उससे सबका हाल चाल पूछा और बोला कि आज मेरी याद कैसे आई। रोहित मुझसे बोला कि भैया, मैं और नीलम कुछ दिन दिल्ली घूमने के लिए आ रहे हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो हमें दिल्ली के दर्शन करवा देना, क्योंकि नीलम कई बार बोल चुकी है, लेकिन मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। तो मैंने कहा कि यह भी कोई पूछने की बात है। इस बहाने से बच्चे भी खुश हो जाएंगे और अभी उनकी छुट्टियां भी हैं। इस बहाने से हम सब घूम लेंगे। फिर हम दोनों ने कुछ देर इधर उधर की बातें करके फ़ोन कट कर दिया और शाम को जब मैंने घर पर आकर रागनी को बताया कि रोहित और नीलम घूमने के लिए आ रहे हैं, तो रागनी मुझसे बोली कि रोहित को हमारी अब याद आई है। उसकी शादी को 1 साल हो गया है और वैसे भी मैं उसको कितनी बार बुलाने के लिए फ़ोन कर चुकी हूँ, लेकिन वो हर बार मुझसे आने का वादा करता है, लेकिन कभी आता नहीं है। क्यों? वो लोग कब आ रहे हैं? फिर मैंने कहा कि वो लोग परसों आ जाएंगे और मैं उन्हें स्टेशन से लेने चला जाऊंगा। रागिनी बोली कि हाँ, हम उनके लिए कुछ खरीद भी कर लेते हैं। शादी के बाद पहली बार वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। फिर हमारे बीच यह सब बातें चलती रही और फिर मैं शुक्रवार को उन्हें लेने स्टेशन चला गया। स्टेशन पर रोहित मेरे गले लगा। नीलम ने मेरे पैर छुए। मैंने मजाक में हंसकर कहा, नीलम, तुम मुझे इतनी जल्दी बुजुर्ग मत बनाओ। तो हम सब हंसने लगे और घर पर आकर बच्चे भी चाची से घुल मिल गए और 2 दिन तक हम सब ने बहुत मस्ती की। एक रात इंडिया गेट घूमने के बाद हम घर पर पहुँचे तो हम सभी बहुत थक चुके थे। तो रोहित और नीलम कमरे में चले गए और हम दोनों और हमारे बच्चे भी अपने अपने रूम में चले आए। फिर कुछ देर लेटकर आराम करने के बाद रागिनी मुझसे कहने लगी कि मैं उनसे पूछती हूँ कि किसी को कॉफ़ी पीनी है। मैंने उससे कहा कि क्यों, तुम उन्हें परेशान करती हो। पिछली 3 रातों से हम 2 बजे तक जाग रहे हैं और उनकी शादी को अभी 1 साल हुआ है और उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ है। रागिनी मेरी यह बात सुनकर हंस पड़ी और वो मुझसे बोली कि हाँ, वो सब मुझे भी पता है, लेकिन नीलम जिस दिन आई थी उसी दिन से उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। आज वह ठीक है। मैंने पूछा कि रागिनी, क्या अभी इन दोनों ने फैमिली प्लान नहीं किया? तो रागिनी बोली कि
हाँ, नीलम ने मुझे कल सुबह बताया था कि वो अब प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रोहित चाहता था कि 1 साल तक सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को समझे। फिर मैंने उससे कहा कि इसका मतलब रोहित बहुत समझदार है। तो रागिनी ने मेरी चुटकी ली और बोली कि हाँ, तुम्हारे परिवार में सारे मर्द समझदार हैं। और फिर हम दोनों हंसने लगे। फिर रागिनी उनसे कॉफ़ी के लिए पूछने उनके रूम की तरफ चली गई और वो करीब 10 मिनट के बाद आई तो वो मुझसे बोली कि पंकज, वो लोग तो अभी से शुरू हो गए हैं। मैंने कहा कि 3 दिन रुक गए हैं, बस वो ही बहुत है। और तुम क्या मज़े लेकर देख रही थी? तो रागिनी के चेहरे पर तुरंत एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मैंने उससे पूछा कि क्यों, तुमने ऐसा क्या देखा? तो रागिनी ने कहा कि तुम भी देखकर आ जाओ। और मैं चुपके से गया और खिड़की के पास से अंदर देखा तो रोहित उस समय बेड पर खड़ा हुआ था और नीलम उस समय बेड पर बैठी हुई थी। नीलम का शरीर भी इतना गोरा था कि जरा सा दाग भी दूर से दिख जाए। फिर रोहित बोला कि अब तुम यहाँ बैठ जाओ। दोस्तों, मैं नीलम के मुंह ऐसे शब्दों को सुनकर बहुत हैरान रह गया कि जो लड़की इतनी मासूम सी दिखती है वह इतनी तेज बातों में कैसे हो सकती है। तभी मेरे पीछे से रागिनी भी आ गई और वो बहुत धीरे से मुझसे बोली कि पंकज देखो, नीलम कितने आराम से है, उसे बहुत मज़ा आ रहा होगा। मैंने उससे कहा कि क्यों, रोहित पर दिल आ गया? तो रागिनी ने मेरी तरफ देखा और उस समय मैंने उससे कहा कि आज तुम मुझसे काम चलाओ, फिर देखता हूँ। मैंने सुबह सुबह सबको उठाकर मंदिर जाने के लिए बोला और कहा कि सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी रागिनी बोली कि तुम सब मंदिर जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच तैयार करती हूँ। दोस्तों, मुझे पहले से ही पता था कि रोहित किसी भी मंदिर नहीं जाता और फिर वही हुआ। रोहित बोला कि मैं भी नहीं जाऊंगा और वो रागिनी को बोला कि भाभी, लेकिन मैं आपकी खाना बनाने में मदद ज़रूर करूंगा। और फिर हम सब मंदिर के लिए निकल गए। रास्ते में मैंने रागिनी को एक मैसेज किया कि आज तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ़ है। तो रागिनी ने भी मुझे ठीक है लिखकर मैसेज भेज दिया। फिर हम करीब 3 बजे घर पर वापस आए तो मैंने रागिनी को इशारे से हाल जानने की कोशिश की तो उसने स्माइल देकर अच्छे संकेत दिए और अब मैं तुरंत समझ गया कि मेरा काम हो गया है। और फिर उसी रात तक हम सब मस्ती हंसी मजाक करते रहे और रोहित ने भी अपने स्वभाव से यह बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि हमारे पीछे से क्या तूफ़ान आया था। फिर मैं कुछ देर बाद फ्री होकर रागिनी से बोला कि रागिनी सुनाओ, मेरे पीछे से तुमने क्या क्या किया, मज़ा लूटा या नहीं? तो रागिनी ने तुरंत मुझे दिखाया तो मैंने उससे कहा कि ऐसे नहीं, मुझे पूरी कहानी विस्तार से सुनाओ, क्या क्या हुआ। रागिनी ने बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर आ गई और वो मुझसे बोली कि तुम भी अपनी बीवी की कहानी सुनो। फिर मैंने कहा कि अभी भी क्या मन नहीं भरा? तो रागिनी बोली कि नहीं, जब तक तुम न हो तब तक मेरी नीयत नहीं भरती। फिर रागिनी बोली कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने रोहित को चाय दी और मैं नहाने चली गई और फिर
रोहित को आवाज़ देकर कहा कि रोहित, किचन में गैस बंद कर दो और तुम भी नहा लो। मैं बस 2 मिनट में बाथरूम से बाहर आ रही हूँ। और फिर एकदम से मैंने ज़ोर से बाल्टी को फेंकी और साथ में चिल्लाई तो रोहित भागकर बाथरूम तक आया और बोला कि भाभी क्या हुआ। मैंने गिरने का नाटक किया और दरवाज़ा खोला। मैं तब तक ज़मीन पर ही बैठी रही और मैंने उस समय टॉवेल लपेटा हुआ था। फिर मैंने रोहित से बोला कि देखते क्या हो, मुझे उठाओ और बेड पर लिटा दो। रोहित ने कुछ हिचकिचाते हुए मुझे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। इतने में मैंने रोहित के चेहरे पर पसीना देखा और तभी मैंने रोहित से कहा कि तुम मेरे पैरों को मोड़ो। और फिर रोहित ने भी मेरा एक पैर घुटने से मोड़ दिया। रोहित मुझे लगातार घूर घूर कर देखता रहा। वो बस देखे ही जा रहा था। तब उसे थोड़ा होश आया। वह बोला, आप तो इस काम में बहुत अनुभवी लगती हो। अब मैं भी हंसते हुए बोली कि हाँ, मैं और भी बहुत कामों में अनुभवी हूँ। तभी रोहित बोला कि प्लीज़ भाभी, मुझे दर्शन तो करवाओ। फिर मैंने उसे पूछा कि क्यों, किसके दर्शन। तो रोहित बोला प्लीज़। मैंने उससे कहा कि हाँ, लो कर लो दर्शन। फिर रोहित ने कहा कि भाभी, भैया ने मुझे यहाँ पर रोका था। उसके मुंह से यह बात सुनकर मुझे तो एकदम से झटका लगा। रोहित मुझसे बोला कि भाभी, मुझे सब पता है। रात को भैया ने छत पर मुझे बुलाया और ड्रिंक करते हुए अपने बारे में सब बता दिया और उन्हें भी यकीन था कि मैं मान जाऊंगा। भैया ने आपको अपना तो बताया होगा, लेकिन मेरे बारे में नहीं बताया होगा कि मैं उनके साथ था। तभी मैंने भी सब कुछ बता दिया, क्योंकि मैं कुछ नहीं छुपाता हूँ। और हमने प्लान किया आपको चकित करने का, और इसमें भी वह हमारे साथ थी। फिर पूरी कहानी पंकज को सुनाने के बाद पंकज ने मुझे बोला कि तूने मुझे अपनी आप बीती सुनाई, अब मैं तुझे नीलम की कहानी बताता हूँ। तुम्हारा तो हाल बहुत बुरा हो गया, तो सोचो कि क्या हाल हुआ होगा उसका। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।